अली ने 7 साल मेहनत करके सीए कंप्लीट किया और जब सर्टिफिकेट हाथ में आया तो दोस्तों ने कहा कि 3-4 लाख सैलरी तो तुम्हारी होगी ना। लेकिन जब पहला जॉब ऑफर लेटर उसके हाथ में था तो उसका चेहरा देखने के काबिल था। तो असल में क्या होती है पहली सैलरी, कितनी होती है पहली सैलरी? आज हम रियलिटी और एक्सपेक्टेशन दोनों को कंपेयर करेंगे। पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट सीए को परसू करते हैं और सबका सवाल यही होता है कि पहली सैलरी कितनी होती है। आज की जॉब मार्केट थोड़ी सी टफ है, लिहाजा करेक्ट एक्सपेक्टेशंस रखना निहायत जरूरी है। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। तो जनाब, पहला क्लेम जो कि मार्केट में सुनने को मिलता है तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जो सीए की सैलरी होती है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है, क्योंकि उनको दोस्तों से और फैमिली से ये सुनने को मिलता है कि 2-3-4 लाख तो सैलरी होती है ना सीए वालों की। लेकिन जॉब पोर्टल्स और आई कैप की सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक जो फ्रेश एवरेज सैलरी है वो 90,000 से लेकर 150,000 के दरमियान में होती है, यानी 90,000 से लेकर 1.5 लाख के दरमियान में। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जब भी हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होगी, जो कि हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और ना ही हमारे करियर के लिए ठीक है। ऐसी एक्सपेक्टेशंस और ऐसे गैप होते ही क्यों हैं? तो जनाब, ऑडिट फर्म्स में और इंडस्ट्रीज में सैलरीज डिफरेंट लेवल की होती हैं। अगर आप बिग 4 फर्म्स को देख लें या टॉप लेवल की ऑडिट फर्म्स को देख लें तो वहां पर सैलरी होती है 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के दरमियान में। ये मैं फ्रेश सैलरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप एज अ फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडस्ट्री में मूव करते हैं या किसी बैंकिंग सेक्टर में मूव करते हैं तो यही सैलरी 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के दरमियान में होती है। आपके करियर का स्टार्ट ये डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट कहां से लेते हैं। आया आप ऑडिट फर्म से लेते हैं या फिर इंडस्ट्री से लेते हैं? अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ये मैटर नहीं करता सिर्फ कि आप ऑडिट फर्म में हैं या इंडस्ट्री में हैं, बल्कि ये भी मैटर करता है कि वो ऑडिट फर्म कितनी बड़ी है या फिर वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। जैसा कि जो बड़े लेवल की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आपको ज्यादा पे करती हैं। लिंक्डइन जॉब पोस्टिंग 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक जो बड़े लेवल की एमएनसीज हैं जैसे कि यूनिलीवर हो गई, नेस्ले हो गई, एंग्रो जैसी एमएनसीज हैं, ये आपको एज अ फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पहली फ्रेश सैलरी पे करते हैं वो 2 लाख से 2.5 लाख के दरमियान में होती है। लेकिन जब आप छोटे लेवल की एमएनसीज में जाते हैं तो यही सैलरी आपकी 1 लाख से लेकर 2 लाख के दरमियान में होती है। सो हमें ये पता चलता है कि जो कंपनी का ब्रांड है या स्केल है वो आपकी सैलरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फैक्टर ने डिसाइड करना होता है कि आपकी सैलरी कितनी होनी है। बड़ी कंपनी होगी तो सैलरी भी बड़ी होगी, छोटी कंपनी होगी तो सैलरी भी छोटी होगी। लेकिन सिर्फ ये भी मैटर नहीं करता, आपकी लोकेशन भी मैटर करती है। कौन से शहर में आप जॉब करना चाहते हैं ये भी मैटर करता है। आप लाहौर में जॉब करेंगे तो सैलरी डिफरेंट होगी, आप कराची में जॉब करेंगे तो सैलरी डिफरेंट होगी, आप इस्लामाबाद में जॉब करेंगे तो वहां पर सैलरी डिफरेंट होगी। सेम कंपनी लेकिन सैलरी डिफरेंट होगी। पे स्केल पाकिस्तान की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक जो कि एमएनसीज कराची में है वो 20 to 25% ज्यादा पे करती है और सेम ऑडिट फर्म्स में भी ऐसे हैं जो कि कराची की ऑडिट फर्म्स हैं वो आपको 20 to 25% ज्यादा पे करती हैं एज कम्पेयर टू आप लाहौर की ऑडिट फर्म्स में है या फिर इस्लामाबाद की ऑडिट फर्म्स में है। सो इस सिनेरियो में भी आपको देखना पड़ता है कि अगर आपको ज्यादा सैलरी चाहिए तो क्या आपको रीलोकेट करना पड़ेगा खुद को? क्या रीलोकेशन आपके लिए जरूरी है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मजे की बात है, आपको सिर्फ सैलरी नहीं देखनी होती, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको आपने जरूर देखना होता है। जैसा कि फ्रेश सैलरी के साथ आपको अलाउंस कौन सा मिल रहा है और कितना मिल रहा है। आया कोई मेडिकल अलाउंस है, कोई कार अलाउंस है, कोई परफॉर्मेंस बोनस अलाउंस है या कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी वो कंपनी ऑडिट फर्म प्रोवाइड करती है या नहीं, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी थोड़ी कम हो सकती है लेकिन जो ग्रोथ का कर्व है ये बहुत फास्ट मूव करता है। 2-3 साल में आपकी सैलरी डबल हो सकती है, 3 गुना हो सकती है, 4 गुना हो सकती है। खैर, अब डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियोस चल रहे हैं, मार्केट इसके बारे में क्या कहती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो जनाब, पहला ऑब्जेक्शन जो कि मार्केट रेज करती है कि सीए की सैलरी लो होती है, इतना टाइम इन्वेस्ट करना, इतनी मेहनत करना ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जनाब, इसके रिस्पॉन्स में मैं ये कहता जाऊं कि स्टार्टिंग सैलरी लो हो सकती है लेकिन 2-3 साल में यही सैलरी आपकी डबल भी होगी, ट्रिपल भी होगी। ये सीए का प्रोफेशन है जिसमें इतना पोटेंशियल है जो कि आपकी सैलरी को डबल या ट्रिपल कर देता है और किसी प्रोफेशन में ये नहीं है। इसके बाद मार्केट ये भी ऑब्जेक्शन रेज करती है कि ग्लोबल मार्केट के लिए आप ACCA कर लें, आप CFA कर लें, CA ना करें। तो जनाब, ये बात बिल्कुल ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर ACCA और
और CFA का स्कोप ज्यादा है, लेकिन जब आप पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं यहाँ पर CA आपको कहीं भी नजदीक नहीं आने देगा। CA की पाकिस्तान में जो क्रेडिबिलिटी है वो अनमैच्ड है, कोई भी और सर्टिफिकेट इसको कम्पीट नहीं कर सकता। सो ये आपने ये डिसाइड करना है कि आपने पाकिस्तानी मार्केट को देखना है या इंटरनेशनल मार्केट को देखना है। आप फ्यूचर पाकिस्तान में देख रहे हैं या आप फ्यूचर इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं। इसके बाद मार्केट ये भी क्वेश्चन रेज करती है कि IT सेक्टर का और डाटा साइंस का जो स्कोप है और जो सैलरी है उनकी ज्यादा होती है। तो जनाब ये बात भी देख ले कि हर फील्ड का अपना रिस्क भी होता है। जहां तक हम ऑडिट और फाइनेंस की बात करते हैं तो ये एक स्टेबल करियर है और लॉन्ग टर्म करियर है। आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे वहां पर आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट मिलेगा, आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे वहां पर आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट मिलेगा, आप बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे वहां पर होगा, आप कंपनीज में जाएंगे वहां पर होगा। हमारे बगैर कोई भी कंपनी काम नहीं कर सकती। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बगैर, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के बगैर कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। सो हमारे स्कोप को आप किसी और फील्ड से कंपेयर ना करें। इसके बाद मार्केट में ये बात भी चलती है कि सिर्फ सिफारिश वालों को अच्छी जॉब मिलती है। तो यार ये तो हर प्रोफेशन में होता है, कौन से प्रोफेशन में ये काम नहीं होता। लेकिन ICAP मेंबर्स की जो डिमांड है वो रियल है। हमारी सिफारिश हो या ना हो हमें जॉब मिल जाती है और हमारी सैलरी भी अच्छी होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी अच्छी होती है। इसके बाद आपको मार्केट में ये भी सुनने को मिलेगा कि जो ऑडिट फर्म्स हैं वो सैलरी के मामले में एक्सप्लॉइट करती हैं सिचुएशंस को। तो ये बात किसी हद तक ठीक है कि जो ऑडिट फर्म्स है वो आपको सैलरी कम पे करती है, लेकिन जितनी भी लर्निंग है वो आपको ऑडिट फर्म में होनी होती है। आप ऑडिट का काम सीख रहे हैं तो वो ऑडिट फर्म में सीखना है, आप टैक्स का काम सीख रहे हैं तो वो भी आपने ऑडिट फर्म में सीखना है, रिस्क एडवाइजरी सीखनी है वो भी वहीं पे सीख। सो आप बाउंड हैं, आप मजबूर हैं कि आपने ऑडिट फर्म में जाकर काम सीखना है। और जब ये सिचुएशन होती है तो वहां पर चीजें एक्सप्लॉइट होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर ये चीजें चल रही है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ट्रेनिंग ही सबसे बड़ी चीज होती है, जो कि वो आर्टिकलशिप करता है 3-3.5 साल की। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें तो आपको देखने को मिलेंगी, इस चीज की परेशानी ना ले, फ्यूचर सिक्योर है। सो अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन हमेशा रियलिस्टिक रखनी है। आपको हमेशा दिमाग में यही रखना होगा कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी 90,000 से लेकर 1.5 लाख तक होगी, इसके दरमियान में फॉल करेगी। ज्यादा सैलरी का जब भी टाइम आएगा वो फ्यूचर में आपको मिल जाएगी। सो अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना ज्यादा नहीं बढ़ा देना कि बाद में आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, ठीक है। इसके बाद आपने ये नहीं देखना कि जो ऑडिट फर्म्स हैं वो एक्सप्लॉइट करती हैं। मेरे भाई आपको ट्रेनिंग उन्हीं जगहों पे ही करनी पड़ेगी, आपको ऑडिट फर्म्स में ही जाना पड़ेगा। थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हैं मार्केट से, लेकिन ठीक होती है, गुजारा हो जाता है, यानी कि सही सी सैलरी होती है। 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान में जो सैलरी है ये भी कम नहीं है स्टार्टिंग सैलरी, समझ रहे हैं। इसके अलावा आपने नेटवर्किंग पे काम करना है, आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे काम करना है, आपने अपने स्किल्स पे काम करना है। ये वो 3 जगह हैं जहां पर हमारे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो लैक करते हैं। नेटवर्किंग नहीं करते, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते, इसके बाद अपनी स्किल्स पे काम नहीं करते। वो कहते हैं ना कि बस मैंने पेपर पास कर लिए हैं, सर्टिफिकेट आ गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो बस मेरी दुनिया खत्म होगी। भाई ये दुनिया खत्म नहीं हुई, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर आपको दूसरी चीजें भी एक्सप्लोर करना पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि AI से कम्पीट करने के लिए आपको क्या करना है। आपको अपने स्किल्स पे काम करना है, आपको एक्सेल पे ग्रिप करनी है, मजीद स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको पावर BI पे काम करना है, आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स पे काम करना है। तो ये चीजें चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद खत्म नहीं हो जाती, शुरू होती है। पहले आपकी जो असेसमेंट थी वो ICAP कर रहा था कि आया इसने काम ठीक किया या नहीं किया। अब आपकी असेसमेंट आपने खुद करनी होती है कि आया आप स्किल्स पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आपके साथ कोई कंपीट नहीं कर सकता, ना AI कर सकती है ना ही आपके कोलीग कर सकते हैं। इसके बाद आपने ये देखना है कि जब आप रिक्वायर्ड नॉलेज ले लें, वो रिक्वायर्ड नॉलेज आपने ऑडिट फर्म से लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम सीखने को आपको ऑडिट फर्म से ही मिलेगा। उसके बाद आप कोशिश करें कि आप इंडस्ट्री मूव कर जाए, वहाँ पे सैलरी भी अच्छी होती है, पर्क्स भी अच्छे होते हैं, इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती है। इसके अलावा फाइनली आपने ये भी देखना है कि अगर आपको रीलोकेट करना पड़े तो वो भी आप कर लें, आपके लिए मसला ना हो। आया आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद से लाहौर आना है, या लाहौर से कराची जाना है, तो इसके लिए आपने तैयार रहना है। अगर सैलरी बढ़ी जाइए तो ये चीजें तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगी, इससे आप भाग नहीं सकते। इन चीजों पे आपने ज्यादा फोकस से काम करना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपने ये देख ली होंगी कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो रियलिटी है वो मार्केट में क्या चल रही है। आपको ये करना है कि आपको इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, ठीक है। जो रियलिस्टिक चीज होती है वो हमेशा आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करती है और आगे बढ़ने की हिम्मत भी देती है। जब डिसअपॉइंटमेंट होती है तो आप सब कुछ छोड़कर पीछे बैठ जाते हैं, ये काम आपने नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का पता चला होगा। मजीद अगर इस तरह की वीडियोस चाहिए या इस तरह के टॉपिक से वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक जरूर बताएं कि इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, तो मैं जरूर बना दूंगा उस पे। मजीद इस तरह का कंटेंट चाहिए, रियलिटी बेस्ड कंटेंट चाहिए तो मुझे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको फ्यूचर में इससे भी बेहतर कंटेंट देखने को मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।